हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका विद्यारंभ एकेडमी में। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने देखा था 6.2 के लिए प्रश्नावली के लिए जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जैसे थेल्स थ्योरम हो गया और थेल्स थ्योरम का विलोम हमने पढ़ा था। और उसी पे हम क्या करते हैं 6.2 एक्सरसाइज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम कराते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए, ये पहले के पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है और D और E उसको मतलब AB को और AC को क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें दिया है AD की वैल्यू अगर 1.5 है और DB की वैल्यू अगर 3 है और AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो EC की वैल्यू हमको पता करनी है। तो बच्चों, कल वाला अगर हम रिकॉल करें, थेल्स थ्योरम होता क्या था। वो कहता था कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है और वह दो अन्य भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यह थ्योरम आपको याद होना चाहिए, सोते उठते बैठते जागते जब भी हो। इस थ्योरम मतलब थ्योरम इंपॉर्टेंट इतना है कि उसको हमेशा रिवाइज करते रहें। यहाँ तक कि आप अगर यमराज के पास भी जाएं तो अगर वो पूछे कि धरती की कोई घटना याद है तुमको, तो बता देना हाँ ये थेल्स थ्योरम याद था। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इस पे सवाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या होता है कि यदि अगर हम लिखें, यदि सॉल्यूशन करते हैं हल, क्या होता है यदि DE समांतर होगा BC के, DE समांतर होगा किसके, BC के, तो लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, तो क्या होगा AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर होगा किसके बच्चों, AC बटे में EC के, AC बटे में EC के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, AD की वैल्यू क्या दिया गया है, ध्यान से देखें आप। AD बराबर क्या दिया गया है, AD बराबर दिया गया है 1.5 अपॉन में DB की वैल्यू कितनी दी गई है 3। ये बराबर होगा किसके बच्चों, 1 अपॉन में EC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको यहाँ से कराएंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू में EC बराबर में ये हो जाएगा 3। फिर आगे हम सोल्यूशन इसका जब करेंगे EC इक्वल्स टू, अब 1.5 दो बार में हम 3 को काट सकते हैं इससे, तो ये हो जाएगा EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, एकदम सेम सवाल ऐसे ही है, जो अगला सवाल है इसी से रिलेटेड है, तो उसको आप कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आप बुक खोल के देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, कि किसी त्रिभुज PQR में की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। PQ पर कौन सा बिंदु E स्थित है और PR पे कौन सा बिंदु F स्थित है। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर हैं QR के। तो कह रहे हैं कि क्या EF QR के समांतर हैं। अब इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा, ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें बच्चों, तो अगर EF और QR समांतर कब होते हैं, थेल्स थ्योरम के विलोम से हम देखें तो क्या होगा कि अगर PE बटे में EQ बराबर होगा किसके, PF बटे में FR के, तब तो जाकर के E और F क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब शुरू करेंगे हल, क्या होगा बच्चों, जैसे देखिए आप, होता क्या है कि हम कहें थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, थेल्स थ्योरम के विलोम से क्या होगा, यदि देखो हम चेक करते हैं PE बटे EQ
बराबर होंगे किसके, पी एफ बटे में एफ आर के, पी एफ बटे में बच्चों एफ आर। अब देखिए ध्यान से, ये अगर हम इसमें वैल्यूज को रखें, अगर ये इक्वल आते हैं तब ई और एफ पैरेलल, सॉरी ई एफ और क्यू आर पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब देखिए हम रखते हैं वैल्यूज को रखो। पीई की वैल्यू कितनी है 3.9 अपॉन में ई क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 हो गई। उसके बाद में इक्वल पी एफ की वैल्यू कितनी है 3.6 अपॉन में एफ आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1.3, ये किसके हो जाएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। तो क्या 1.3 कभी भी 1.5 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपके और हैं और वो दोनों क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे, एकदम सेम कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है। तो हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, देखिए आकृति आपको दिख रही होगी, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। ठीक है, जैसे दिया गया है इसमें कि आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है किसके, बी सी के, और कह रहा है कि एल एन समांतर है सी डी के, एल एन किसके समांतर है सी डी के, तो हमको सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी बराबर होने चाहिए ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं। अब आप ये जानते हैं कि अगर हम ट्रायंगल ए बी और सी लेते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में अगर एम एल समांतर होंगे किसके, बी सी के, तो क्या हो सकता है, हम थेल्स थ्योरम से देख सकते हैं कि ए एम बटे में ए बी बराबर हो सकता है ए एल बटे में ए सी के। तो एक एक स्टेप करते हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या, त्रिभुज किस में लेना है, ए बी सी में। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा त्रिभुज लेना है, यहाँ बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे हैं। अब आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसके समांतर भुजाएं दी गई होंगी वही वाली त्रिभुज लेना है। जैसे एमएल के समांतर कौन सी, बीसी दिख रही है, तो ये पूरे इस त्रिभुज में आ रहा है, तो उस त्रिभुज को एक बार लेना है। त्रिभुज एबीसी में हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे बच्चों, देखो यदि क्या होगा बच्चों, एमएल समांतर होगा बीसी के, एमएल समांतर होगा बीसी के, तो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, अगर एमएल बीसी के समांतर है तो ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में ए बी ये बराबर होगा किसके, ए एल अपॉन में ए सी के, अपॉन में ए सी के। ये इक्वेशन फर्स्ट हम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा बन गया। अब हम दूसरा देखते हैं, तथा त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए डी और सी में, ए डी सी में क्या करेंगे, अब यहां पे भी कौन सा प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। क्या करेंगे बच्चों, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, यदि सेम प्रोसेस वही करेंगे, एन एल समांतर होगा डीसी के, एन एल समांतर होगा किसके, डीसी के, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एन एल डीसी के अगर समांतर है तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी ये बराबर होना चाहिए किसके बच्चों, ए एल अपॉन में ए सी के, किसके, ए एल अपॉन में ए सी के।
ठीक है बच्चों, तो ये हमको पता चला, इसको हम इक्वेशन 2 बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। हमने क्या किया, बस हमने एक त्रिभुज लिया ABC और उस त्रिभुज में यदि ML ये वाली भुजा BC के समांतर हैं तो हमने क्या कर दिया, थेल्स थ्योरम लगा करके AB, देखो पहले ये छोटी वाली भुजा लिया फिर उसके बाद बड़ी वाली लिया, तो AM बटे में AB, फिर जब यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले छोटी वाली भुजा लेंगे फिर बड़ी वाली लेंगे, तो AL अपॉन में AC हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यही प्रोसेस हमने दूसरे वाले त्रिभुज में भी किया। अब बच्चों क्या करेंगे, समीकरण लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बच्चों, समीकरण 1 व 2 में क्या कर सकते हैं हम, अगर देखो ध्यान से, कभी भी किसी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। मतलब अगर AL अपॉन AC बराबर है AM अपॉन AB के, तथा AL अपॉन AC इक्वल है किसके, AN अपॉन AD के, तो AM अपॉन AB भी बराबर हो जाएंगे AN अपॉन AD के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम AM अपॉन AB, ये भी बराबर है बच्चों किसके, AN अपॉन में AD के, यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला सवाल यहाँ तक हुआ, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है बच्चों, हम प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। अब पहले प्रश्न को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे दिया है इसमें आकृति, एक सेकंड, आकृति में DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, तो सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE बराबर है किसके, BE अपॉन EC के। अब इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब यहाँ पे आकृति को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक त्रिभुज बन रहा है AB और C, जिसमें AB भुजा को D और BC भुजा को E प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, दूसरा त्रिभुज इसमें बन रहा है बच्चों AB और E, इसमें क्या कर रहा है, AB को D और BE को F प्रतिच्छेद कर रहा है। और अब आप ध्यान से देखेंगे पहले, तो दोनों त्रिभुज को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ABC में लिखेंगे यदि, देखो ध्यान से, ABC में क्या दिया है, बड़े वाले त्रिभुज में DE समांतर है किसके, AC के, DE समांतर है किसके, AC के, तो थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे, हम लिख देंगे क्या, BD अपॉन AD, BD अपॉन में AD। अब ध्यान से आप देखना पहले, इसका अभी इस लाइन का कोई मतलब हमको नहीं है, हमको बस कौन सा लाइन लेना है, DE से मतलब है और ABC से मतलब है। अब हम क्या करेंगे, BD बटे में DA बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC। अब इस चीज में आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब ये समीकरण को हम एक बना लेते हैं, अब इसको भी बना देते हैं। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं बच्चों, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि त्रिभुज कैसे हम फाइंड करते हैं कि कौन सा त्रिभुज लेना है। अब इसमें सबसे पहले देखिए ध्यान से, DF समांतर है किसके, AE के, DF AE के समांतर है, इसका मतलब क्या है कि A, B और E त्रिभुज हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे, अब यहाँ पे ऐसे, तथा त्रिभुज क्या लिखेंगे, ABE में, ABE में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप समझेंगे इसको, कि यदि DF बराबर यानी कि पैरेलल है किसके, AE के, यदि DF पैरेलल है किसके, AE के, तो
फिर से वही लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से क्या लिख लेंगे बच्चों, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD बराबर होगा किसके बच्चों, किसके बराबर होगा, हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, ये हो जाएगा BF अपॉन FE के बराबर, किसके, BF अपॉन में FE के बराबर हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब देखिए हुआ कैसे ये, अब हमने BD यहाँ पे छोटी वाली भुजा ये वाली ली, तो यहाँ पे AD भी ये छोटी वाली भुजा लेनी पड़ेगी, BF हमने यहाँ पे भी छोटी वाली भुजा ली, तो ये वाली भुजा हमको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज दो हमको इक्वेशन बन गए हमारे। अब हम जानते क्या हैं कि किसी भी इक्वेशन में अगर LHS मतलब बायां पक्ष के बराबर हो, तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हमेशा हो जाता है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। लिख सकते हैं हम BF अपॉन में FE बराबर है किसके बच्चों, BE अपॉन में EC के। ठीक है बच्चों, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। यहां पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, आप बुक खोल के क्वेश्चन को देख लेंगे। आकृति, ये जो आकृति बनी है इसमें कह रहे हैं कि DE किसके समांतर है, OQ के समांतर है। ये जो DE बना है ये वाली रेखा OQ के समांतर है, और DF मतलब OR के समांतर है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि EF भी समांतर है किसके, QR के। अब ये आप दिमाग लगाएंगे कि सिद्ध इसको कैसे कर पाएंगे, हमको क्या पता है, थेल्स थ्योरम का विलोम जब देखते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाओं को विभाजित करने वाली एक रेखा उनको एक निश्चित रेशियो में, मतलब समान रेशियो में दोनों भुजाओं को विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स थ्योरम का विलोम कहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले कि हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। हमने फिर से बार बार मैं वही बात बताऊंगा आपको कि त्रिभुज कैसे लेने हैं। आपको त्रिभुज बस देख करके लेने हैं कि DE OQ के समांतर है। यहाँ पे देखिए DE समांतर है OQ के, तो हमको त्रिभुज लेना पड़ेगा बच्चों PQO। ओके, अब दूसरा त्रिभुज DF समांतर है किसके, OR के। DF ये है, OR ये है, इसके समांतर है, इसका मतलब हमको त्रिभुज दूसरा वाला लेना पड़ेगा POR। यहां तक कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं हम, सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसमें हमको ये दर्शाना होगा कि अगर हमको दर्शाना है EF समांतर है किसके, QR के, तो हमको पहले दर्शाना पड़ेगा बच्चों कि PE बटे में EQ बराबर होने चाहिए किसके, PF अपॉन में FR के। और हम इन दोनों त्रिभुजों की मदद से इसको इजीली दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेना है, POQ। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों त्रिभुज POQ में, ध्यान से आप वही थ्योरम है, यदि ED समांतर है OQ के, यदि यहां से लिखते हैं, यदि ED समांतर है किसके बच्चों, OQ के, तो थेल्स प्रमेय से, प्रमेय आपको याद होना चाहिए बच्चों, बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि हम लिख सकते हैं EP अपॉन में EQ, EP अपॉन में EQ। यही तो प्रमेय हमने पढ़ा था कि यदि
किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को विभाजित करने वाली रेखा अगर तीसरे भुजा के समांतर है तो वो दोनों भुजाओं को जो विभाजित करेगी उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। हम यहाँ पे EP बटे में EQ कर दिए। उसके बाद फिर क्या है, अब ये त्रिभुज में देखिए POQ हमने त्रिभुज लिया है, तो इधर वाले में भी लेना पड़ेगा PD अपॉन में OD। ये किसके बराबर होगा बच्चों, PD अपॉन में OD के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तथा त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं POR। POR में यदि क्या लिखेंगे बच्चों, DF पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है किसके, OR के, तो थेल्स प्रमेय से ठीक है बच्चों, थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि PF अपॉन FR, PF अपॉन में FR ये इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, PD अपॉन DQ के, PD अपॉन में DQ के। ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। हम आगे क्या कर सकते हैं, अब दोनों समीकरणों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो समीकरण 1 व 2 से, अब देखो इसमें क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे, हम ये जान चुके हैं। तो EP अपॉन EQ बराबर है किसके, ये है PF अपॉन में FR के। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक रिजल्ट ये आ गया है। अब हम जानते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। हम जानते हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरे भुजा के समांतर होती है, यही थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए EP अपॉन EQ, EP अपॉन EQ ये बराबर है किसके, PF अपॉन FR के, PF अपॉन FR के। इसका मतलब अगर हम त्रिभुज PQR लें, अब यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज PQR में यहाँ पे देखिए आया क्या है रिजल्ट, इसको ऐसे लिखते हैं, यदि EP अपॉन में EQ इक्वल होंगे किसके बच्चों, PF अपॉन में FR के, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा बच्चों, अब जब रेशियो, भुजाओं के रेशियो बराबर है, अनुपात बराबर है, तो हम कह सकते हैं EF ये भी समांतर होगा बच्चों QR के, और इसको ऐसे बना लेंगे बॉक्स और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इंग्लिश में, संस्कृत में लिखना चाहे तो इति सिद्धम लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो आप सिद्ध किया गया कथन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो प्रश्न नंबर 5 हमने करवाया और जो 6 है एकदम सेम सवाल लगभग है, तो आप 6 नंबर आप ट्राई कर लेंगे घर पे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और आप भी बुक निकाल करके उसको पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, मतलब प्रमेय 6.1 थेल्स थ्योरम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है, समद्विभाजित का मतलब आप पहले समझेंगे ना। समद्विभाजित मतलब होता है दो बराबर भागों में विभक्त करना। समद्विभाजित
मतलब दो बराबर भागों में किसी चीज को विभक्त करना, उसी को समद्विभाजित विभाजित कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सवाल को समझते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये कह रहा है कि यदि P AB का मध्य बिंदु है और PQ BC के समांतर एक खींची गई रेखा है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि अगर P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब AP बराबर होगा PB के, और कह रहा है PQ समांतर है किसके, BC के, तो हमको सिद्ध करना है AQ भी बराबर होगा किसके, QC के। इतना ही बस सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, यहां पे लिख देते हैं क्या क्या दिया है इसमें। बच्चों दिया है P मध्य बिंदु है, किसका, AB का। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अर्थात अगर मध्य बिंदु है बच्चों तो क्या होगा, ये AP बराबर होगा PB के, AP बराबर होगा किसके बच्चों, PB के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक कंडीशन ये दिया हुआ है, तथा और क्या दिया है, तथा PQ पैरेलल है किसके, BC के, PQ पैरेलल है किसके, BC के। ये दो चीजें हमको दी गई हैं, हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे वो भी लिख देता हूं, सिद्ध करना है Q मध्य बिंदु है AC का। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, अगर PQ बच्चों BC के समांतर होगा तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले हल, यदि PQ समांतर है बच्चों BC के, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो AP बटे में PB, AP बटे में बच्चों PB बराबर होगा किसके, AQ बटे में QC के, AQ बटे में QC के। बच्चों यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। अब हमको क्या करना है बच्चों, दर्शाना क्या है कि AQ बराबर अगर QC हो जाएगा तभी तो कहेंगे कि AC मध्य बिंदु है, Q मध्य बिंदु है AC का। तो यहाँ पे देखिए अगर AP बराबर है PB के, तो AP की जगह मैं PB लिख सकता हूं, बोलो बोलो हाँ लिख सकते हैं सर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखते हैं AP की जगह PB बटे में बच्चों PB ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों जो दिया है पहले से AQ बटे में QC। ठीक है बच्चों, अब आगे हम सॉल्व इसको अगर हम करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे, तो 1 इक्वल्स टू में बच्चों AQ अपॉन में QC। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, हम इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, QC बराबर में AQ। ये देखो QC अगर AQ के बराबर है, QC अगर AQ के बराबर है, इसका मतलब Q AC का मध्य बिंदु है। यहां पे लिख देंगे अतः Q AC का मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, Q AC का मध्य बिंदु है, हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन इसी का जस्ट अपोजिट है, आप उसको एक बार घर पे ट्राई कर लेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें अपने से भी करनी होती है, सारी चीज़ें टीचर के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर वो दिमाग हमारा कहाँ से उसका विकास हो पाएगा। ठीक है, हम 7 नंबर सवाल करवा चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा 9वां क्वेश्चन है 6.2 का।
इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये त्रिभुज ABCD एक समलंब है। समलंब क्या होता है, ये बड़ी सिरदर्दी वाली बात है ना। ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक भुजा का एक युग्म समांतर हो और दूसरा युग्म समांतर न हो, उसे समलंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि जिसमें AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, और आगे क्या कह रहे हैं कि तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण मतलब BD और AC O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको कि दर्शाना है AO अपॉन में BO बराबर है OC अपॉन में OD के। तो यहाँ पे देखिए AO अपॉन BO बराबर है किसके, CO अपॉन DO के। ये हमको दर्शाना है। तो आप सबसे बड़ा जो चैलेंज है, इसको कैसे हम मतलब कौन सा त्रिभुज लें, ये वाली बात होती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने DC और AB के समांतर O से गुजरती हुई एक लाइन हमने खींच दी, समांतर रेखा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि DC के समांतर O से गुजरती हुई एक रेखा खींची। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, यहाँ पे लिखिए ताकि क्या होगा बच्चों, EF समांतर हो DC के, EF समांतर हो किसके, DC के। अब आप आगे देखेंगे, अब इससे हमको फायदा क्या होगा। हम जानते क्या हैं कि अगर हम त्रिभुज ADC लेते हैं तो DC के समांतर अगर EO हो जाएगा, EO अगर DC के समांतर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम वो वाला मध्यबिंदु प्रमेय वाला हम प्रमेय लगा सकते हैं, थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया कि DC के समांतर एक EF रेखा खींच ली। अब हम देखते हैं बच्चों कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं। ऐसे 2 त्रिभुज लेने हैं जिसमें कम से कम एक भुजा कॉमन हो, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम त्रिभुज ADC की बात करें, किसकी बात करें, ADC की। अब देखिए ध्यान से, अगर EF DC के समांतर होगा तो EO भी DC के समांतर होगा। तो त्रिभुज ADC लेंगे, एक पहला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज बच्चों ले सकते हैं हम त्रिभुज AB और D। इसमें क्या होगा, इन दोनों में ये वाली भुजा AD कॉमन है, तो वहां से हम अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ADC में यदि EO समांतर है DC के, तो थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे बच्चों, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AE अपॉन में ED बराबर होगा किसके बच्चों, AO अपॉन में OC के। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, तथा दूसरा लिखते हैं तथा त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं ABD में यदि क्या होगा बच्चों, ABD में ध्यान से देखो, यही EO समांतर है AB के, ठीक है, क्योंकि ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। यदि EO समांतर है किसके, AB के, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा बच्चों, थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे, AE अपॉन ED बराबर होगा किसके बच्चों, BO अपॉन में OD के, BO अपॉन में
OD के। ठीक है बच्चों, फिर से ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड बना। यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 व 2 से हम लिख क्या सकते हैं, त्रिभुज 1 व 2, देखो ध्यान से समझना, अगर AE अपॉन ED बराबर है AO अपॉन OC के तथा AE अपॉन ED बराबर है BO अपॉन OD के, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी किसके, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं AO अपॉन में OC बराबर होगा किसके, BO अपॉन में OD के। लेकिन अब आप कहेंगे सर आंसर तो आया ही नहीं, क्योंकि बच्चों को क्या है, क्लास 10th के बच्चों को एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो AO अपॉन BO है, AO अपॉन BO लाना है हमको, और यहाँ पे CO अपॉन DO है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो BO को यहाँ पे कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं AO अपॉन BO बराबर है किसके, OC अपॉन OD के। ये देखो अब तुम्हारा एकदम एग्जैक्ट आंसर भी आ गया है, नहीं तो तुम कहोगे सर तो सवाल गलत लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये 9वां क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन एकदम इसी के तरह डिक्टो सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, उसको होमवर्क के रूप में आप ट्राई करेंगे। और कोई भी क्यूरी अगर आपको है 9 से लेकर के 12 तक के मैथ में, आप जो है बहुत हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।